क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जहां सिर्फ बारात पहुंची लेकिन लौट कर कोई नहीं गया। कहते हैं हवेली नंबर 76 का दरवाजा जो एक बार खुला फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। औरतों की चीखें, पायल की आवाज और एक साड़ी जो हर अमावस को हवेली की छत पर लहराती है। पंजाब के मोगा जिले से करीब 12 किलोमीटर दूर एक गांव है धनौर कलां। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और दूर दूर तक फैली सरसों की पीली चादरें। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां ना कोई जाता है ना किसी का नाम लिया जाता है। वो जगह है हवेली नंबर 76। 76 नंबर वाली हवेली अब खंडर बन चुकी है। चारों ओर झाड़ियां उगी हैं, दीवारें टूटी हुई और हवेली के ऊपरी हिस्से की खिड़की जहां रात लाल साड़ी में एक औरत खड़ी नजर आती है। गांव वालों का मानना है कि यह हवेली कभी काली शक्तियों का अड्डा बन गई थी, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई थी 76 साल पहले, एक शादी के दिन। साल 1949। देश को आज़ादी मिले 2 साल हो चुके थे। गांव में बिजली नहीं थी लेकिन लोगों के दिलों में रोशनी थी। उसी साल गांव के जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह की बेटी चांदनी की शादी तय हुई थी लुधियाना के एक अमीर परिवार के लड़के रणबीर से। चांदनी अपने समय की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चाल में एक अजीब सा सूनापन जो किसी को भी खींच लेता था। शादी की तैयारियां पूरे गांव में चल रही थी। ठाकुर हरनाम ने हवेली में सजावट करवाई थी। झूमर, मटके, फूल और रोशनी से सब कुछ चमक रहा था। लेकिन जिस रात बारात पहुंचनी थी उसी शाम एक ओझा गांव में आया। उसका नाम था बलराम तांत्रिक। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, इस हवेली में कुछ है, कोई है जो इस शादी को पूरा नहीं होने देगा। गांव वाले हंस दिए लेकिन ठाकुर ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। उसने बलराम को हवेली में घुमाया और तब बलराम की आंखें लाल हो गई। तुमने गलती कर दी ठाकुर, ये हवेली उस आत्मा की है जिसे 76 साल तक नींद में रखा गया था और आज वो जागेगी। ठाकुर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रात आई, बारात आई। ढोल की आवाज, नाचते लोग और पटाखों की गूंज से हवेली गूंज उठी। चांदनी लाल जोड़े में तैयार थी लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। रणबीर मंडप तक पहुंचा ही था कि एक तेज हवा चली और मंडप के बीच का दीपक बुझ गया। फिर हुआ वो जो आज तक गांव वाले नहीं भूल पाए। एक लड़की की चीख हवेली में गूंजी, ये मेरी शादी थी। और अगले ही पल हवेली की छत पर लाल साड़ी में एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें काली और बाल खुले हुए। लोगों ने दौड़ लगाई, भगदड़ मच गई। और सुबह जब गांव वाले हवेली में पहुंचे, ना दूल्हा मिला ना बाराती, सिर्फ एक लाल जोड़ा मंडप में पड़ा था। 76 साल बाद इस हवेली के बाहर एक नया बोर्ड लगा है, गवर्नमेंट हेरिटेज सर्वे, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, वायलेटर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। लेकिन एक दिल्ली से आया यूट्यूबर आरव इस कहानी को डॉक्यूमेंट करने गांव पहुंचता है। वो इस हवेली में रात बिताना चाहता है और उससे मिलते हैं गांव के कुछ बुजुर्ग जो कहते हैं, बेटा यह हवेली अब जाग चुकी है। अगर आपको ऐसी हवेली में एक रात बिताने का मौका मिले, क्या आप जाएंगे? क्या चांदनी की आत्मा सच में मर चुकी थी या उसकी शादी में कुछ और रहस्य छुपा था? रात के 2:30 बजे का वक्त था। आरव की आंखें एक झटके में खुली, पसीने से तरबतर, सांसें तेज। उसने इधर उधर देखा लेकिन कमरा वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। और जो उसने देखा था वो एक सपना नहीं लग रहा था। सपने में एक लाल जोड़े में सजी दुल्हन हवेली के बरामदे में खड़ी थी। उसके गले में काले धागे लटके हुए थे, आंखें फटी फटी और उसके पीछे पूरी बारात खून से सनी हुई। आरव बड़बड़ाया, ये क्या था? क्यों हर रात यही सपना आता है? उसकी माँ कमरे में आई। क्या फिर वही सपना देखा?
आरव ने चुपचाप से रिलाया। माँ का चेहरा चिंता से भर गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरव ने तय कर लिया, बस उसे जानना है कि हवेली नंबर 76 में ऐसा क्या हुआ था 76 साल पहले। वो पहुंचा गांव के बुजुर्ग धर्म सिंह जी के पास। धर्म सिंह जी की उम्र 90 के पार थी, पर दिमाग आज भी तेज। उन्होंने अमन को बैठाया और धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। बात 1940 की है। इसी हवेली में एक शादी होनी थी। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की सुलक्षणा कौर की शादी थी। लड़के वाले बड़े रईस थे। बारात आई, ढोल नगाड़े बजे, पर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को दहला दिया। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। क्या हुआ था दादा? शादी के मंडप में ठीक फेरे शुरू होने से पहले दुल्हन ने जहर पी लिया। वो वहीं गिर गई। लोगों ने समझा किसी ने उसे मारा है। अफरा तफरी मच गई, बारात भाग गई और उसके कुछ मिनट बाद ही हवेली में आग लग गई। कहा जाता है दुल्हन की आत्मा आज भी वहीं फंसी है। बारात लौट आई थी, पर अब वो बारात जिंदा नहीं थी। आरव ने जब धर्म सिंह जी की बात सुनी तो वो सीधे हवेली के पास पहुंचा। सूरज ढलने पर था, पर अब डर नहीं लग रहा था। उसने देखा हवेली के गेट पर किसी ने ताजी हल्दी और मेहंदी छीटी हुई थी, मानो किसी ने अभी अभी शादी की रस्में की हों। अचानक हवा में एक झोंका आया और हवेली के टूटे दरवाजे ने खुद ब खुद चूं चां चूं करते हुए खुलना शुरू किया। और तभी हवेली के अंदर से ढोलक की धीमी आवाज आई, जैसे कोई गीत गा रहा हो। मायानी मैं तो चावानी बन्नो। आरव की रूह कांप गई। वो वहां से पलटना चाहता था और उसके कदम जम गए। क्या आरव अब हवेली के अंदर जाएगा, या यह सिर्फ उसका वहम है? क्या दुल्हन की आत्मा सच में अपनी अधूरी शादी पूरी करना चाहती है? आरव ने हिम्मत करके हवेली के भीतर कदम रखा। अंदर सब धूल से भरा बिखरा हुआ था, लेकिन एक कोना चमक रहा था, जैसे किसी ने वहां अभी अभी सफाई की हो। उसने देखा एक पुरानी फोटोग्राफ टेबल पर रखी थी। उस फोटो में वही दुल्हन थी, लाल जोड़े में। लेकिन जैसे ही अमन ने उस तस्वीर को छुआ, हवेली की सारी लाइट्स चपकने लगी। ढोलक की आवाज तेज हो गई और अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मेरे फेरे पूरे करवा दो। आरव चीख पड़ा और तस्वीर उसके हाथ से गिरकर टूट गई। आरव जैसे ही हवेली से बाहर निकलने भागा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और तभी हवेली की छत पर सुलक्षणा कौर की परछाई नजर आई। उसने लाल चूड़ियां पहन रखी थी और उसका घूंघट खून से लथपथ था। अब बारात फिर से सजनी चाहिए। रात के 11 बजे थे। हवेली के ऊपर से आसमान बिल्कुल शांत था, पर आरव का मन बुरी तरह बेचैन। धर्म सिंह जी की बातें उसके जहन में घूम रही थी। वो दुल्हन आज भी अपनी शादी पूरी होने का इंतजार कर रही है। उसका वक्त वहीं थम गया है 76 सालों से। आरव ने पुरानी डायरी की तलाश में हवेली की पहली मंजिल पर बने उस कमरे की तरफ रुख किया, जिसे गांव वाले दुल्हन वाला कमरा कहते थे। दरवाजा जर्जर था। लकड़ी की पट्टियों पर वक्त की गर्द और पुराने जमाने की चूड़ियों के टूटे टुकड़े पड़े थे। आरव ने ध्यान से देखा। एक पुराना मेहंदी लगा दुपट्टा जैसे हवा में लटका हुआ था। उसने दरवाजा धीरे से खोला। चुं एक डरावनी चरमाहट के साथ दरवाजा खुला। भीतर अंधेरा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट में दीवारों पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। एक खूबसूरत दुल्हन, सिंदूर भरा माथा, लेकिन आंखें डर और इंतजार से भरी हुई। ये वही है, आरव ने बुदबुदाया। उसी पल कमरे में एक सर्द झोंका आया। कांपती आवाज में गूंजी, कौन आया है मेरी विदाई देखने? आरव ठिठक गया। आवाज किसी जवान लड़की की थी, लेकिन उसमें उम्र की थकावट भी थी। उसने देखा कमरे के कोने में एक संदूक था। उसने धीरे से संदूक खोला। भीतर एक लाल चुनरी, हल्दी की कटीली गांठें और एक खत पड़ा था। खत पर लिखा था,
अगर मेरी शादी अधूरी रह गई तो मेरा अंतिम विदा भी अधूरा रह जाएगा। जिस दिन कोई मेरी शादी पूरी करेगा उसी दिन मैं इस हवेली को छोड़ जाऊंगी। मैंने तुम्हारा इंतजार 76 सालों तक किया। खत जैसे धड़क रहा था तभी एक जोर की आहट हुई। हवेली की छत पर जैसे कोई तेजी से दौड़ा हो। अर्जुन ने ऊपर देखा। दुल्हन की परछाई, बाल खुले, चेहरा ढका लेकिन आंखें चमक रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। उसके हाथ में जयमाला थी और होठों पर एक सवाल, क्या तुम मुझे विदा करोगे? अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या आप उस आत्मा से शादी की रस्म निभाते? क्या कोई अधूरी आत्मा इंसान की मदद से मुकम्मल हो सकती है? आरव का गला सूख चुका था। उसने मन ही मन कहा, मैं डर कर नहीं भागूंगा। अगर तुम्हारी आत्मा को मुक्ति इसी से मिलेगी तो मैं निभाऊंगा। हवेली की हवाओं में जैसे कोई पुरानी शहनाई फिर से बज उठी। आरव ने वही पुराना दुपट्टा उठाया जो दुल्हन के कमरे में लटका था और जयमाला खुद के गले में डालकर उसके सामने खड़ा हो गया। दुल्हन की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने आरव के गले में माला डाली, फिर बोली, अब मैं जा सकती हूँ। अब मेरी विदाई हो चुकी है। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे और अगले ही पल दुल्हन की आत्मा एक धुंधली रोशनी में बदलकर हवेली के बाहर की ओर निकल गई। एक पल के लिए पूरा गांव जैसे शांत हो गया, लेकिन तभी ठहरो, एक और आवाज आई। वो किसी बूढ़े आदमी की थी, लेकिन जहर से भरी हुई। ये शादी पूरी नहीं हुई क्योंकि जिसे तुमने विदा किया वो दुल्हन नहीं, वो उसकी बहन थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। एक काला साया हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। अब असली दुल्हन आने वाली है। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवेली की बातें एक बार फिर लोगों के दिलों में डर बनकर घर करने लगी थी। पर अब डर से ज्यादा सबके जहन में सवाल थे, क्या ये सब वाकई आत्मा का खेल था या कोई इंसानी साजिश? आरव के लौटने के बाद गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई। गांव के बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे और तभी बूढ़े हरनाम काका ने एक कहानी दोहराई। एक ऐसी कहानी जो 76 साल से दबी हुई थी। हरनाम काका ने कांपती आवाज में बताया, उस दिन की शादी कोई आम शादी नहीं थी। अमृता की शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी, गांव के ही एक लड़के करण से। शादी के दिन अमृता ने करण के साथ भागने की कोशिश की थी, लेकिन बारात आ चुकी थी। गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया और जो हुआ वो किसी को नहीं बताया गया। गांव की इज्जत के नाम पर अमृता को उसी हवेली के अंदर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। पूरा गांव सन्न हो गया। हवेली नंबर 76 की डरावनी कहानियों के पीछे यह क्रूर हकीकत छुपी थी। राकेश और आरव ने उस जगह का निरीक्षण करने का फैसला लिया। हवेली के भीतर वो पुराने हॉल की तरफ बढ़े जहां शादी होती थी। एक दीवार थोड़ी सी उभरी हुई लग रही थी, जैसे वक्त के साथ अंदर कुछ सड़ चुका हो। उन्होंने गांव के 2 और लोगों को साथ लिया और दीवार को तोड़ने लगे। 20 मिनट के भीतर ही दीवार के पीछे से कुछ सड़ी गली हड्डियां और एक लाल जोड़े का टुकड़ा मिला। अमृता की साड़ी, उसके साथ एक पायल भी थी, वही पायल जो हर रात हवेली में बजती थी। आरव ने पंचायत को बुलाया और अमृता की अस्थियां गांव के घाट पर ले जाकर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाया। पूरे गांव ने मिलकर मोमबत्तियां जलाई और प्रायश्चित किया। जिस आत्मा को 76 साल तक इंसाफ नहीं मिला, वो अब शांति की तलाश में मुक्त हो चुकी थी। उस रात हवेली शांत थी, ना कोई चीख, ना पायल, ना दरवाजों की चरमराहट। कुछ हफ्तों बाद हवेली को गिराने का प्रस्ताव आया। गांव वालों ने एकमत होकर हवेली नंबर 76 को ढहा दिया।
वहाँ अब एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, शांति अमृता धाम। गांव की हवाओं में अब भी वो कहानियां तैरती हैं, लेकिन अब डर नहीं, अफसोस है। एक लड़की के अधूरे सपने का, एक समाज की उस गलती का जो सालों तक भूत बनकर गांव पर मंडराती रही। कुछ कहानियां भूतों की नहीं, इंसानों की गलतियों की होती हैं। हवेली नंबर 76 भी बस एक आईना थी, जिसमें हमें हमारी ही परछाइयां डराती रही। क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिलने से आत्माएं मुक्त हो जाती हैं? अगर आपके गांव में ऐसी कोई हवेली होती तो क्या आप रात में वहां जाते? 76 साल बीत गए, लेकिन उस हवेली में हर रात किसी की शादी फिर से अधूरी रह जाती है। हर बार वही दुपट्टा हवा में उड़ता है, वही साज सज्जा भी करती है और वही दुल्हन चीखती है। अगर आप कभी पंजाब के उस गांव में जाएं और किसी ने आपको हवेली नंबर 76 की ओर ना जाने की सलाह दी हो, तो यकीन मानिए वो आपकी भलाई चाहता है। क्योंकि कुछ हवेलियां बस देखने के लिए नहीं होती, वो इंतज़ार करती हैं अगली कहानियां बनाने के लिए। आप सुन रहे थे रात की आवाज़, कहानियों का अंधेरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कैसा लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली रात शायद आप ही के लिए हो। गुड नाइट, अगर सो पाए तो।